तो भैया नेक्स्ट डॉन 3 की अनाउंसमेंट आ चुकी है। अब इसके अंदर अलग व्यू पॉइंट क्या है और मेरा व्यू पॉइंट इतना अलग क्या है इसके अंदर, उसके लिए ज़रा थोड़ी सी शांति रखो, ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। मैंने जब ये इसका अनाउंसमेंट देखा, मैंने सोशल मीडिया पे देखा इसको, इंस्टाग्राम के ऊपर, और मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे पढ़े। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या वो कमेंट्स आए। दूसरा, डॉन का एट्रीब्यूट क्या है और वो के ऊपर या फिर अमिताभ बच्चन के ऊपर फिट कितना बैठता था, और अगर हम रणवीर सिंह की बात करें तो उसके ऊपर कितना फिट बैठता है, और इसको चेंज क्यों किया गया है। 3 सवाल मेरे ख्याल से सबके दिमाग में यही आ रहे हैं। पहले मैं आपको रीड करके बताता हूँ, थोड़ा हंसी सवाल हो जाएंगे यहाँ पर, कि लोगों ने क्या बोला है इस अनाउंसमेंट के बारे में। किसी ने बोला सस्ता के। एक का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया था कि अगर आप नापतोल के ऊपर के ऑर्डर करते हो तो आपको रणवीर सिंह जैसा डॉन मिलता है। एक ने बहुत इंटरेस्टिंग सा एक और सवाल उठाया कि भाई एक लॉबिंग हो रही है, एक कुछ लॉबी के लोग हैं जो कार्तिक आर्यन को स्टार बनाना चाहते हैं और कुछ हैं जो रणवीर सिंह को स्टार बनाना चाहते हैं। चौथे ने बड़ा सिंपल सा सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है, घंटा। और 5वें नंबर पे एक जो जिसने लिखा है वो लिखा है कि यार बहुत ही पुअर सी आवाज़ है इसकी, की वॉइस, और साथ में जो लास्ट में हंसी होती है वो हम मिस करेंगे। तो अच्छे सिंपल सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखा है। और लास्ट में जो एक कमेंट था जो मुझे थोड़ा सिग्निफिकेंट लगा, उसने लिखा डॉन 3, उसको काटा और लिखा छपरी डॉन, नाला सुपारा का डॉन। तो इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। देखो ये जो कमेंट हैं, अगर आप डॉन का जब ट्रेलर आया था ना, उस पर जाओगे, जब शाहरुख खान का भी ट्रेलर आया था, तब भी ये दिमाग में डाउट आया था कि एक बहुत ही हैंडसम फिगर और टॉल हैंडसम डॉन वाली फिगर जो है, वो एक थोड़ा सा कम हाइट वाला बंदा कैसे कर पाएगा, अमिताभ बच्चन वर्सेस शाहरुख खान। तो ये सवाल पहले भी उठे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उठे हैं। अब डॉन का एट्रीब्यूट क्या होता है? डॉन बेसिकली कोई हीरो नहीं है, डॉन है विलन, ठीक है। वो उसका ह्यूमैनिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो ह्यूमन है ही नहीं बिल्कुल भी। छोटी मोटी कोई इंसानियत इधर उधर कहीं किसी कोने में होगी तो होगी। स्टाइल इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि वो हीरो से भी बेटर दिखता है। वो कुछ भी कर सकता है, वो अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस भी ले सकता है। उसके लिए प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आप वर्जन्स में देख चुके हो। ब्रूटल है, रूथलेस है, बाजीगर है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो हार गया लेकिन एंड में जीतता वही है, ठीक है। ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा था, शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्मों में देखा था। तो रिलेटेबिलिटी एज डॉन बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब ये हमने किसी और स्टार में इतना ज़्यादा देखा नहीं है। तो रणवीर सिंह के साथ, जो कि अभी तक थोड़े से जेनरली थोड़े डाउन मार्केट टाइप के रोल करते हुए आए हैं, तो इसलिए लोग उसको छपरी बुला रहे हैं। लेकिन अगर मैं डॉन 3 को देखूं तो मेरे ख्याल से डॉन 3 की अनाउंसमेंट ही गलत है। क्योंकि अगर आप एक ही स्टार को कंटिन्यूएशन में लेके जाते तो आप 1 2 3 4 बोल सकते थे। अब आपका स्टार ही नहीं है, वो शाहरुख खान ही नहीं है, तो आप इसको टेक्निकली 3 बोल नहीं सकते हो। आप इसको बोलना चाहिए था डॉन रीबूटेड, न्यू डॉन, जो भी आपको बोलना था, नया कुछ टर्म निकाल लेते, कुछ एडजेक्टिव्स वगैरह लगा देते, तो वैसा कुछ करना चाहिए था। अब अगर आप सेम यूज़ कर रहे हो और मेन लीड कोई नहीं ले रहे हो, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप पुरानी इक्विटी को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो विद न्यू स्टार विच इज़ नॉट राइट एंड विच विल नॉट फ्लाई विद पीपल, एंड पीपल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट दीज डेज। अभी जो नया वाला जो डॉन दिखाया गया, ये बहुत ही टेक्नो टाइप का डॉन है। ये सेल्फ प्रेज में ज़्यादा बिलीव करता है, जैसा रणवीर सिंह अपने आप की सेल्फ प्रेज कर रहे हैं। अब ये सेल्फ प्रेज करने वाला डॉन जो बहुत ज़्यादा टेक्नो है, और वो वाला जो डॉन है वो कैसे अलग होगा इस डॉन से, वो तो स्टोरी बताएगी 2025 के अंदर। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा कि रणवीर सिंह एज एन एक्टर तो काफ़ी बढ़िया एक्टर है, वो सरप्राइज कर सकता है। कैन ही कैरी सर्टन लेवल ऑफ स्वॉव एंड कंबाइन इट विथ सर्टन एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, क्योंकि विलन भी अच्छा खासा वो बन जाता है। हमने देखा था मूवीज़ के अंदर कि वो विलन भी ठीक ठाक बन जाता है। तो मैं थोड़ा सा अभी इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि शायद कुछ ऐसा चाह रहे होंगे मेकर्स, जो शाहरुख खान या फिर शाहरुख खान, क्योंकि अब एज भी हो रहे हैं, तो आपको अगर कंटिन्यूएशन में डॉन बनानी है तो यू कांट हैव अ डॉन हु 65 लेट्स से, क्योंकि कुछ टाइम बाद अगर आपको 3-4 वर्जन अगर इसके बनाने हैं, लॉन्ग टर्म बनानी है, तो फिर शाहरुख खान विल एज एंड विल नॉट बी इन दैट ब्रैकेट ऑफ अ यंग डॉन। तो वो ठीक है, चेंज ओवर तो मेरे को समझ में आता है। जो चीज़ नहीं समझ में आती कि यही क्यों, और अगर ये नहीं तो फिर कौन। तो वो कौन का भी आंसर कुछ ढंग से मिल नहीं रहा है, क्योंकि रणवीर कपूर भी अगर सोचो तो ज़्यादा नहीं हो सकते, शाहिद कपूर नहीं हो सकते, इनके रीजंस हैं, उसके लिए अलग वीडियो बन सकता है। विकी कौशल मे बी नॉट। तो आपको कोई अलग तरीके का कैरेक्टर चाहिए जो बल्कि करिज्मेटिक और बहुत बड़ा नेशनल स्टार हो। कार्तिक आर्यन तो कहीं से भी नहीं वो बन सकता डॉन। तो ये जो डॉन वाली पर्सनैलिटी बहुत लिमिटेड लोग कैरी कर सकते हैं। क्या उसके अंदर रणवीर सिंह खरे उतरेंगे?
टाइम बताएगा, अभी सिर्फ बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं. आई एम जस्ट गोइंग एंड बिलीविंग इन द सेंसिबिलिटी ऑफ फरहान अख्तर, हु हैज़ ऑलवेज डिलीवर्ड गुड मूवीज, दैट मे बी ही हैज़ टेकन अ चॉइस फॉर अ रीज़न. सो लेट्स सी क्या होता है. अभी के लिए जितना मैंने देखा अनाउंसमेंट टाइप, वो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ. आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताना.